ब्रज की रसिकों की कथा इसी बात की सूचक है कि भगवान आएंगे और इस प्रकार से आएंगे कि आप शायद हो सकता है कि पहचान भी ना पाओ, हो सकता है कि समझ भी ना पाओ, पर फिर ठाकुर जी कोई ना कोई इशारा देंगे कि हम तुम्हारे लिए आए हैं। ब्रज में एक बार सूरदास जी के पास आए ठाकुर जी। वो तो नहीं आ रहे थे, ठाकुर जी तो ने थोड़े से कठोर दिल है, पर श्री जी ने कही आपको जरा भी जय जय लज्जा नहीं आती? देखो ये अंधा बेचारा कब से गिरिराज जी की तलहटी में पड़ा पड़ा बेचारा रोता रहता है, आपको पुकारता रहता है, चलो ना। तो श्री जी की बात ठाकुर जी टाल नहीं सकते, सो आ गए, दोनों आ गए। सूरदास जी वहीं बैठे हैं। अब दिखता तो है ही नहीं सूर को दिखाई देता नहीं, तो बैठे बैठे बस पद गा रहे, गायन कर रहे। ठाकुर जी ने देखा ये मूढ़मती श्री जी देखो इस पे कृपा करने आई है और ये अब भी वह गाए ही जा रहा है। तो ठाकुर जी ने न किसको इशारा दिया, भगवान थोड़ा इशारा ही तो देते हैं, भगवान ने थोड़ा सा इशारा दिया। सूरदास से तो कुछ नहीं बोले, पर वहीं खड़े होके ने जोर जोर से आवाज लगा के बोले, अरे श्री जी तुम या अंधे के पास ही जाती जा रही हो। ये है ही अंधा पर वैसे बड़ा चतुर चालाक है, नेक और नजदीक गई तो ये तुम्हारो पाम पकड़ लेगो। अब सूरदास को तो दिखाई नहीं देता, पर ठाकुर जी इशारा दे रहे कि तेरे सामने श्री जी आ गई, पकड़ ले। तो सूरदास जी फिर भी आंख बंद, श्री जी और आगे बढ़ी तो ठाकुर जी बोले, अरे अब तो आप तो एकदम ही नजदीक पहुंच गई इसके, और अब तो ने की हाथ आगे बढ़ाए तो तुरंत आपके पांव चरण पकड़ लेगो। सूरदास जी समझ गए, इशारा मिल गया, सोई सूरदास जी ने हाथ आगे बढ़ाया और किशोरी जी का चरण पकड़ा। जैसे चरण पकड़ा तो श्री किशोरी जी एकदम पीछे हटी, भागी कि हमको तो पकड़ लिया इसने। जैसे पीछे हटी तो श्री जी तो हट गई, पर श्री जी की जो नूपुर पायल है वो हाथ में आ गई सूरदास जी। सूरदास जी बोले बस बन गया काम, भागते भूत की तो लंगोटी काफी है, कहावत है, हमको जो मिला वही कृपा है। और अब क्यों कृपा है इसमें? बोले देखो श्री जी की नूपुर के बगैर, पायल के बगैर रास होता नहीं है, तो अगर रास करना है इनको तो पायल लेने आएंगी जरूर वापस, और जब पायल लेने आएंगी तब नहीं छोड़ेंगे हम। तो वही हुआ, श्री जी एक बालिका बच्ची का रूप बना करके आई, आकर के बोली, ओ बाबा सुन, बाबा ओ अंधे बाबा सुन, मेरी पायल खो गई है, तो को मिली का कहीं? सूरदास जी बोले हाँ है तो हमारे ढोरे, पर एक हमको कोई प्रूफ तो चाहिए कि तुम्हारी है। अब कल को कोई और बच्ची आ गई इसकी असली मालकिन, तो हम उसको क्या जवाब देंगे? तो पायल की जो दूसरी जोड़ी है वो तो होगी तुम्हारे पास। श्री जी बोली हाँ बिल्कुल है, बोल दिखाओ। तो जैसे श्री जी ने दूसरा पैर आगे किया, चरण आगे किया, सो सूरदास जी ने आकर के चरण को कस के पकड़ लिया और रोते रोते बोले, हे श्री जी अब नहीं छोड़ करके जाओ, हम जानते आपको पता ये अंधा है इसलिए भाग नहीं सकता, इसलिए आप भी श्याम सुंदर भी आते हो, जरा दर्शन दे के भाग जाते हो, लौट जाते हो, पर अब की बार नहीं, अब की बार इस अंधे पर कृपा करो, अब की बार मुझे अपना लो। बस रीझ गई श्री जी, ठाकुर जी को कहा आज इसको दर्शन दे दो। आज हाथ रखा श्री जी ने सूरदास के सर पे, और जैसे सूरदास के सर पे हाथ रखा, सूरदास जी के नेत्रों में ज्योति आ गई, प्रकाश आ गया, और जैसे प्रकाश आया सामने देखा तो दोनों युगल सरकार खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे। जैसे सूरदास जी ने देखा, आँख की पहली बार दृष्टि आई, और दृष्टि से देखा भी तो किसको देखा?
हमारी आंखें पूरा जीवन भर संसार को ही देखती रहती है, सारा जीवन भर संसार के रूप को ही देखती रहती है। पर सूरदास ने आज पहली बार आंखों में उजाला पाया, दृष्टि पाई और सामने देखा तो युगल खड़े। सूर्य ने उस रूप को अपने हृदय में बसा लिया, बिठा लिया। ठाकुर जी ने कहा, सूर्य तुझे कुछ चाहिए तो मांग, तुझे कुछ चाहिए तो बोल। सूरदास जी ने कहा, हाँ चाहिए। क्या मांगना है? बोले, प्रभु जो आपने हमको आंखें दी हैं, इन आंखों को वापस ले लो। अब हमने आपको देख लिया, अब हमें दुनिया नहीं देखनी, अब हमें संसार नहीं देखना। अब ये आंखें मुद जाएं और बस आप ही को देखती रहें। सूरदास जी कहते हैं, मेरे ये नेत्र प्यासे हैं किसके? आपको देखने के लिए, आपके दर्शन के लिए। निस्दिन रहत उदासी, ये नित्य आंखें तरसती आपको देखने के लिए। और इस भाव को हमको बड़ा अचंभा आता है कि ये बात हरि दर्शन की प्यासी अखियां वो गा रहा है जिसकी आंख ही नहीं है, जिसके नेत्र ही नहीं है। वो कह रहा है कि प्रभु मेरी आंखें आपके दर्शन की प्यासी हैं, नित उदास रहती हैं। किसको देखने के लिए? आपको देखने के लिए। इन आंखों ने संसार भर देखा, संसार भर देख कर के भी कभी भी ये आंखें तृप्त नहीं होती। जितना देख लो उतना और देखने का मन करता है, जितना पालो उतना और पाने का मन करता है। लेकिन जब ये आंखें कभी उदास हों, तब हृदय में व्याकुलता आती है, विरह आता है। और वही विरह भगवान के पास पहुंचाने की ताकत रखता है, वही मिलाता है प्रभु से। इसलिए नेत्र की धन्यता जब भगवान को देखे, कानों की धन्यता जब उनकी लीला सुने, जीभ की धन्यता जब उनका नाम स्मरण करे, पैरों की धन्यता जब उनके नाम में नर्तन करे, उनके धाम में जाए, तभी इस शरीर की धन्यता है। अन्यथा तो सब जानते ही हैं कि ये शरीर संसार में सबका लगा ही है। एक दिन आएगा अंतिम समय में शरीर छूटेगा तो घर वाले भी कहेंगे कि ज़्यादा समय घर में नहीं रखो, नहीं तो बदबू हो जाएगी, शमशान में जल्दी जा कर के जलाया। लेकिन जीते जी इस शरीर से भगवान की प्राप्ति कर लेना, हृदय में प्राप्ति की इच्छा भी जाग जाना, ये भी भगवान की बड़ी कृपा है। कभी कभी हम देखते हैं इस कथा में भी कई सारे भक्त वैष्णव ऐसी मिलने आए, मिलते हैं, आंखों में आंसू होते हैं, हमको ब्रज चाहिए, हमें ब्रजवास चाहिए, हमें ठाकुर जी की प्राप्ति चाहिए, श्री जी की प्राप्ति चाहिए। उनको देख करके हमारे हृदय में भी कभी कभी भाव आता है कि कितना श्रेष्ठ चित्त होता होगा उन लोगों का। किसी के, सबके मन में रहता है कि मैं धन प्राप्त कर लूँ, मैं पैसा प्राप्त कर लूँ, मैं नाम प्राप्त कर लूँ। लेकिन धन्य है वो हृदय जिनके हृदय में लालसा जागती है, लालच जागता है कि मुझे कब ब्रजवास मिलेगा, मुझे कब ठाकुर जी की प्राप्ति होगी, कब उनकी कृपा मिलेगी।